पापा कहाँ हो? ए लस्सी ऑर्डर करी थी ना आपने, वो लाया देहरादून से। प्रणाम कौन करेगा? पैर छो। वो भी डर रखा हो। अरे मौसी तब से बोल रही थी ना, लेट हो गए आप गुस्सा करोगे। पहले तो डर नहीं रहा था, लेकिन अब डर रहा। कहाँ जा रहे हो? स्लीपर लेके जाओगे? भूल गए आप? रूल्स एंड रेगुलेशन भूल गए लग रहे हैं। मेरे के अंदर कहाँ से ला रही है? गिफ्ट है सारे, देहरादून से आ रहे हैं। कप नहीं है भाई, अंकल ने भेज रखे आपके लिए, हिमाचल के फ्रूट्स हैं। प्रणाम। जय जी प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार में, और कल शाम आ गया था मैं वापस देहरादून से। और कोटद्वार से देहरादून तो मैं, अलका और मम्मी गए थे, लेकिन वापसी में हम तीनों तो आई हैं। साथ में हमारी मौसी भी आई है, और उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अच्युतम भी आया है। तो अच्युतम की अभी समर हॉलीडेज़ पड़ रखी है, इसलिए वो आ रखा है। साथ में गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अब गर्मी से चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रास्ते में कहीं अगर हम निकल गए ना, तो अगर भिड़े ना कोई भी, वरना लड़ाई हो जाएगी। मतलब चिड़चिड़ापन सा हो गया बिल्कुल अब, अगर गर्मी में निकल रहे हैं तो। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत अजीब सी उमस ही उमस हो रखी है। तो अभी फ़िलहाल मेरे को बाहर जाना है काम से, तो चलते हैं ज़रा देख के आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो सोफ़ा है वो रेडी हो चुका है। मतलब अभी 60% रेडी हो चुका है, 40% और बाकी है। तो ये एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने जो ये सीट है, सीट की स्प्रिंग देखने आ रखा था। तो ये देखो, ये स्प्रिंग लगा रखी है। ये कितने डिस्टेंस में लगी रहती है ये स्प्रिंग? स्प्रिंग मतलब फिट के हिसाब से? हाँ नहीं, ऐसे जैसे ये गैप है ना बीच में, गैप कितना कितना है? मतलब 8 इंच के हिसाब से है। 8 इंच जी, 8 अच्छा। इंच के हिसाब से। तो ये एक तो इन्होंने ये भी लगा रखा है, ये स्प्रिंग। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी, वो है ये देख रहा आप, ये बेल्ट टाइप की होती है। ये इस बेल्ट को क्या बोलते हैं? इसे निवार बोलते हैं। निवार। हाँ, ये जिग-जैग है। हाँ, ये जिग-जैग वाली स्प्रिंग हो गई, ये निवार। ये भी पूरा बाउंसी, सोफे को बाउंसी बनाने के लिए भी बहुत काम आता है ये बेल्ट। सबसे पहले ये लगाया स्प्रिंग, फिर उसके बाद ये निवार लगाया, ये बेल्ट, फिर उसके बाद लगाया यहाँ पे 4 इंच का ये फोम हो गया, फिर उसके बाद 1 इंच का ये वाला फोम हो गया। टोटल 5 इंच हो गया। और जो ऊपर वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा हल्का सा मतलब हार्ड टाइप में है। तो इस तरीके से ये सोफ़ा बनाया जाता है। फ्रेम तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था बना हुआ। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ रखा जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये रखा जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से एल शेप का सोफ़ा बन गया। तो मेरे को ना स्प्रिंग दिखनी थी बेसिकली, स्प्रिंग ये लगाते कैसे हैं, किस तरीके से, कितनी स्प्रिंग होती है, कितने डिस्टेंस में होती है, कौन सी स्प्रिंग होती है। तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये जिगजैग वाली, इसका एक गुच्छा आता है। तो उसको खोलते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल में गुच्छा आता है, फिर उसको खोलते हैं और फिर ऐसे करके लगाते हैं। ये रुकती कैसे है, एक बार इसको दिखाना ज़रा। ये रोकी कैसे है आपने? जब स्प्रिंग है तो खुलने के लिए भागती होगी। क्लिप लगाते हैं, किल से ठुकते हैं। अच्छा, क्लिप लगा रखा है यहाँ पे, अब बढ़िया करके ये रुक रखी हैं फिर। बढ़िया। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे निवार लगा रहे हैं। अच्छा, ये स्टेपल होगा जी। ओह, स्टेपल ऐसे टिक जाता है? हाँ, स्टेपल सूख गया जी। इधर को लगा करके भिड़ा दो, वो लगा करके भिड़ा दो, थोड़ी इधर को ऊपर और दो करके निवार एक और रखोगे, उठा के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बढ़िया करके स्टेपल कर दिया, फिर उसके बाद ये बढ़िया करके यहाँ पे खींचेंगे निवार को, इस बेल्ट को, और फिर वहाँ पे भी स्टेपल कर देंगे। पूरा प्रॉपर खींचे करना है, और फिर उस बेल्ट को काट देंगे वहाँ से। इस निवार के बीच में कितना कितना गैप है इस बेल्ट में? 1.5 इंच का गैप है। 1.5 इंच का जी। अच्छा। अब इसके ऊपर फिर जब ये पूरी बेल्ट लग जाएगी ना, निवार लग जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही करना है। फिर ये 4 इंच की फोम लगानी है, फिर उसके बाद 1 इंच का ये पतला सा फोम आएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से तैयार होगा हमारा सोफ़ा। और एक चीज़ है जो इसका डिज़ाइन अलग है, वो ये है, देखो अभी जब बन जाएगा ना तब ढंग से दिखेगा। ये नीचे ना इस सोफ़े की एक प्लेट लगा रखी है, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप का है लकड़ी का, तो वो इसको थोड़ा मतलब अलग लुक देगा। अब देखते हैं जब बनेगा तो कैसा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये ऐसा लग रहा है। इसमें भी देखो ये ना, ये पूरा एक नीचे प्लेटफॉर्म है,
फिर इसके ऊपर ये आएगा, ये वाला पोर्शन अब इसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये नीचे की प्लेट ना अलग ही दिखेगी। तो देखते हैं ये लुक कैसा लगता है। आज मेरी भाभी बुलेट पिज़्ज़ा बना रही है। थैंक यू भाभी। तोता तोता हो, आप तोता हो। तो जैसे कि अच्युत हमने बताया आज कुछ स्पेशल बन रहा है। ये देखो भाई, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें गाइड किया है वहाँ से। क्या बात है। अभी वो जरा ध्यान कर रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर दे रही हूँ, उन्होंने कहा ऐसे करो ऐसे करो, आज तुम बनाओ। इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ बैठे बैठे और हम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। आप कुल्हड़ बना रही हो और वहाँ पे पिज़्ज़ा वैसे बन रहा है, तो ये क्या अलग अलग वैरायटी बन रही है क्या आज? पिछली बार मैंने ये बना लिया था मेरे हाथ का, तो मैंने अब रिवर्स कर दिया। मैंने तो मौसिया थी बोले नहीं बना लिया। और इसकी पूरी रेसिपी तो हमने पहले बना दी है, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा ब्लॉग। तो रेसिपी कर किसी को जाननी है कि हम किस तरीके से बनाते हैं और ये जो श्री श्री मुनिया असवाल हैं वो कैसे बनाती हैं, तो आई बटन से आपको वीडियो मिल जाएगी। सही बोला ना? बिल्कुल है अच्युतम, सही बोला मैंने? बोलो थैंक यू। थैंक यू भाभी। मेरे को भी थैंक यू बोलो ना। भाभी को तो मैं ही लाया हूँ ना यहाँ घर पे, तभी तो आप खा पा रहे हो। मेरे को बोलो थैंक यू। चलो थैंक यू भैया। गुड। उधर उधर प्लेट का उधर है। थैंक यू अच्युतम। वेलकम। 20 minutes later. ये देखो वही बन के अब अच्युतम खाने में लग गया है और साथ में उसकी भाभी भी खा रही है। भाभी और साले की जोड़ी, ओ सॉरी भाभी और देवर की जोड़ी। कैसा हो रहा है? अच्छा भाभी, थैंक यू भाभी। बहुत टेस्टी हो रहा था, थैंक यू। बस वैसे तो इतना बोलता है जब कैमरा खोलता है तो हाँ। आपने बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू। वाह, खाओ ना। खा तो रही नहीं हो आप, भूल जा रहे हो खाना। और अच्युतम के लिए देखो छोटा से कुल्हड़ में बनाया, प्यारे से कुल्हड़ में। मेरी भाभी ने स्पेशल पिज़्ज़ा बनाया। कौन सा वाला स्पेशल? कुल्हड़ कॉर्न पिज़्ज़ा। अपनी भाभी को खिलाओ जरा। वेरी गुड। अरे वाह, ये साफ भी कर दिया देखो उसने। साथ में पिज़्ज़ा भी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये एक पीस भी मिल गया देखो मेरे को। वाह, अरे बाप रे, तो बहुत ही करारा हो रहा है। चलिए भैया, अब गर्मी में अब ये जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है इसका भी मज़ा लेते हैं। चलो आप भी ले लो अपना पीस एक। वो देखो रखा है आपका पीस, ले लो। चलो ये ले लो अगर आपको ये लेना तो। अब खा के बताना कैसा हो रहा है, ठीक है? ये आपकी मम्मी ने बनाया है या भाभी ने बनाया? भाभी ने। मम्मी ने बनाया आपकी। क्या कह रहा है? थोड़ी कोशिश भाभी ने भी करी है। अरे बाप रे, तो पूरा क्रेडिट भाभी का तो हो गया, आपकी मम्मी का भी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, भाभी के पैर दबाए जा रहे हैं। इसका तो नहीं है। क्या बात है। लो मेरी भी दबा दो। मैंने भाभी की तक नहीं की तो दबाऊंगा। अच्छा, लो बीच बीच में मेरी भी दबाओ। हैं? भाभी आराम मिल रहा है। भाभी को तो आराम मिल ही रहा होगा। नीचे देवर पैर दबा रहा है और ऊपर मौसी पूरा मेकअप कर रही हैं। यार ये मत डालो, लोग बोलेंगे वो मैं लेटी रहती हूँ। नहीं नहीं भाई, पूरा काम कर गई। अब परसों वाले ब्लॉग में कमेंट देखा और लगता है अलका को कुछ खाना बनाना नहीं आता, बोला आराम करती रहती है, कैसी वो है और कुछ। अरे तो वहाँ तो 3-4 लोग थे यार बनाने वाले। और भाई मौसी के राज में तो होना ही चाहिए। सही बात है। अब बस कर, लाओ आओ मेरे भी दबाओ लो। अरे दबाओ ना मेरे। अरे अच्छा, तो मेरे भी दबा दो। ओ भाई, वो पूरे आपके पैर साइड कर दिए उसने। भैया इससे मुझे कुछ मूवी दिखा दो अच्छी वाली। कौन सी देखनी है बताओ? जो आपको हो गया वाली दिखा दो, फाइटिंग वाली। फाइटिंग वाली बिशुम 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 यस अच्छी लगती है आपको? यस। आपका फेवरेट एक्टर है? ये तो स्टार्ट हो गया अपने काम में भी दोबारा। कौन सा है आपका फेवरेट एक्टर? एक्टर कौन सा आपका? शाहरुख खान। ओ बेटे, शाहरुख खान। खानों में खान, शाहरुख खान। अच्युतम तो यही कहेगा यार, देखो मेरे पैर दबाएगा ना अच्युतम। कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ कोई के। बात नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन यही रहो फिर आप। आज ना इधर आई, कमर दर्द हो गई उसकी। सुन तो सही, इसका तो आज टाइटल होना चाहिए वैसा तो यार, दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ। और होना चाहिए देवर भाभी तेरा देवर दीवाना। वो भी तो छोटा था दीवाना। मुझे कमर दर्द हो गई।
इधर आओ ना लेकर। अब मैं इसके कमर भाई मेरे भी दबा दो, ऐसा क्या है भाई? मेरे को दबा दो। दबाओगे ना बस। क्यों? ओके भैया की दाढ़ी क्या है? दाढ़ी कहाँ है दाढ़ी? है नहीं। चेहरे पे? तो इससे क्या मतलब है? आपको मेरी दाढ़ी से क्या लेना देना? दाढ़ी मुझे अच्छे वाले नहीं, दाढ़ी वाला मुझे अच्छे नहीं लगता। वाह। दाढ़ी वाले तो मैं चलो मैं भाभी को भी बोल दूंगा, वो भी 2 दिन शेविंग नहीं करेगी, उसकी भी दाढ़ी आ जाएगी। तब आप भाभी, अब भाभी तो करती ही नहीं है शेविंग। आपको बड़ा पता है। पर आप तो नहीं करते ना। हाँ मैं नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। फिर बोली क्यों रहे? गर्दन भी रगड़ दी, गोरी हो गई, टैटू देख पिंक में हो गया। 2 hours later. रो रहे। अच्छा तुम देखना जरा कौन रो रहा है। अच्छा तुम देखो तो कौन रो रहा है। ये भी रो रही है, रो रही है, ये भी रो रही है। कम भाग रही है। पकड़ो 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 पकड़ो। हमें मान जाली का। अरे रो रहे हो? ऐसे मत दिखाओ, दिखाओ ना पहले। अच्छा तुम छुड़वाओ, मेरे को छुड़वाओ, इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। पिक्चर देखते देखते कौन कौन रोता है देखो, ये भी रोती है। छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची हो गया। नहीं रोता। अबे देखो पकड़ो, भाग गई। शक्ल नहीं दिखा रही भाई। अच्छा तुम अभी हमने कौन सी मूवी देखी है? अरे कौन सी मूवी देखी बताओ, बताओ ना। किल मूवी देखी है, किल। पापा आ गए, पापा। कौन आया, कौन आया? अच्युतम कौन आया? गेट खोला नहीं और आ गया। कौन आया तो बताओ। जिया जी। किसके जिया जी? भैया के पापा। नहीं तो जिया जी किसके हैं? मेरे। अच्छा आपके जिया जी हैं? अरे वाह, बोलो हाय। हाय। कोई कुछ नहीं बोला। आप ढंग से दरवाजा खोल के नहीं आए ना, इसलिए। जैसे आएंगे तो कैसे करोगे? हाँ ऐसे बहुत कर देना। गुड 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 गुड। अबे कैसा भाव था आपका? उल्टा ही डर गया। अबे पीछे का जा रहे हो, छुप क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? ये बेटे। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं एक काम से। किस काम से जा रहे हैं अच्युतम? इसका जो सील आता है ना, सील पैक इसके होंठ ऐसा चपड़ 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 लगा रहता है। जैसे इसका कैमरा ऐसे कान के सामने भी ऐसे लगा होता है ना, लगा होता है जैसे कैमरा खोला। संट हो गया बिल्कुल। इसमें नहीं जा पाएगा। ये ब्लैक ज्यादा नहीं लग रहा है। अब घर की थीम जब ब्लैक है तो मतलब ठीक है, गदगदा भी नहीं है और ठीक है, पर ये बहुत छोटे लग रहे हैं। ये बहुत छोटे। ये मैं नहीं करे छोटे यार। अब बड़े करेंगे तो इससे पार नहीं हो जाएंगे। तो क्या हुआ, अच्छे लगते हैं वो। नहीं। ये वाली टेबल कैसी लग रही है? ये भी टेबल है जी। कौन सी अच्छी लग रही है? ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। वाह, वो ये तो अरे सारी जगह तो फिर ये सोफा और वही घेर लेगा। कैसी बात कर दिया आपने। लग कैसे रही है वाली आपको, ये बताओ। ये वाली बहुत बड़ी है। लग कैसे रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये मार्बल है क्या है, लकड़ी? ये तो माइका है, मुझे लग रहा है ऊपर। नहीं ये भाई मटेरियल अलग रहता है। अच्छा, इसमें पानी गिरे, चाय गिरे, कुछ मतलब जैसे नॉर्मल प्लाई को हो जाता है ना, इसको नहीं होगा मतलब। ये ऐसे अंदर चले जाएगा ना पूरा। हाँ ये है ना, देखो आप बोल रहे हो ना बड़ा है तो अंदर कर दो। जब ज़्यादा लोग आ गए, आपकी पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, इसको बाहर निकाल के ले भाई, तो इसमें खा, तो इसमें खा। वाह जी, हो गया काम। नहीं तो ये ऐसे रहेगा। वैसे तो अगर लगाओगे ना डिजाइन के तौर पे, तो ये चीज ये है। हाँ ये डिजाइन ऐसे लगेगी प्रॉपर। और नहीं यूज करना तो अंदर डाल दो, ज्यादा यूज करना तो हाँ मतलब आपको लग रहा है ना स्पेस ज़्यादा घेर रहा है वो, तो अंदर कर दो।
ले लूँ ये चाहिए आपको हैं? देहरादून भिजवा दूँ? बस 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 बेटा पलट ना जाए, इसको डर भी नहीं लगता। कैसा हो रहा अच्युतम? अच्छा खाया तो है नहीं आपने। अबे पूरा डाल नहीं पा रहे आप। वाह वाह अच्युतम वाह, लो आप लो पहले यार। ये हमने खट्टे वाला लेना। डिमांड देखो सीधे खट्टे वाला देते हैं। कितना खट्टा खाएंगे? अबे क्या हुआ? खट्टा बोला तो अरे अच्युतम अच्युतम पीछे करो पीछे, अभी जाएगा ना उसमें पानी। पूरी बाल्टी आप ही को पीनी पड़ेगी। वही हाँ राव ना हाँ राव, आप तो इंदिरा गांधी बन गई यार, आपके यहाँ पे सफेद बाल आ गया। हो आप बुढ़िया हो गई। ए बुबा बुढ़िया हो गया रे बुबा, हाँ बुढ़िया हो गया। तो अभी मार्केट से हम ये 3 गमले भी लेके आए। तेरे बजेगा बहुत। क्यों बहुत महंगा है क्या जो बजेगा? महंगे कितने का है ये? मारेगी मेरे को तो क्या है। ओ बेटे कितने का है ये? 3 गमले लाए हैं, एक सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। कितने कितने के हैं ये? ये पूरे 1000 रुपए के हैं। 1000? हाँ जी, अच्छा 1200 कह रहा था, तब 1000 के लगा है। इतना इतना महंगा क्या है इसमें सर? भाई ये प्लांट है, ये एकदम 250। अच्छा प्लांट के साथ है? हाँ फिर तो ठीक है, कैन यू क्लोज द प्लांट के साथ 1000 रुपए का। तो ये सोफे के साथ लगाने के लिए, नए सोफे के साथ, ये तीनों के तीनों जो है नए सोफे के साथ लगेंगे, मतलब सोफे के आसपास लगेंगे ये प्लांट्स। थैंक यू, आपने मेरा व्लॉग देखा। बाय, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय। मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करने जाना प्लीज। बाय। जय श्री विशाल, जय चित्ता।